इधर उसकी पैदाइश है यानी उसका बर्थडे, उसके बाद उसका क्या है, डेथ डे। उसके बीच में, इस पूरी जर्नी के बीच में एक यू टर्न है जिसको बोला जाता है गॉस्पेल। ओह ब्यूटीफुल। जिसने बैप्टिज्म लिया वो स्वर्ग जाए ये भी जरूरी नहीं है, बट हाँ स्वर्ग जाने के लिए बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। इन पास्टोरल लाइफ वी सी देयर इज सो मच चैलेंज कि आप फैमिली को फर्स्ट रखो या अपनी मिनिस्ट्री को फर्स्ट रखो। सो हु डू यू थिंक कम्स फर्स्ट इन लाइफ? Hello everyone, this is Taru Arora and we are back again with another episode of Answers with Angel V. Chandra. And one more time, this is going to be a very interactive session. Thank you for staying with us इतने सारे sessions से, and we truly appreciate that आप लोग बहुत ही अच्छे audience बने रहे हो and you are with us on this channel. So once again, I'm going to welcome Pastor Angel on this channel. So hello Pastor, again truly a blessing to be with you. थैंक यू सो मच तरु, थैंक यू सो मच। और मैं भी सही बताऊं तो पर्सनली शायद प्रभु मेरे ज़रिए बातचीत ज़रूर कर रहे होंगे, पर आपको पता है कि वो मुझसे भी बातचीत कर रहे हैं और क्या Yeah. कहते हैं, मैंने भी इसके ज़रिए बड़ी ब्लेसिंग पाई है। और मेन बात ये है कि इसका मोटो क्या है। Yeah. ये जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं, Mhm. जो भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं या क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं, जो भी ये मेहनत मशक्क़त हो रही है वो हो क्यों रही है, उसके पीछे की वजह क्या है। तो उसके पीछे की वजह यही है कि मसीह की दे सही विजडम, सही अंडरस्टैंडिंग में उस मैच्योरिटी, उस सिद्धता तक पहुँचे जिसमें हमें प्रभु देखना चाहते हैं। पॉल कहते हैं इस बात को, समय के हिसाब से तो भाई तुम्हें मीट ईटर्स बन जाना चाहिए था, मांस खाने वाला, और तुम अभी तक दूध पी रहे हो। मतलब ये लिटरल मीट ईटिंग की बात नहीं है, True. बल्कि इस चीज़ की बात है कि आपको अकॉर्डिंग टू टाइम, एक बच्चा है जब तक वो दूध पी रहा है तब तक बच्चा है, वो बड़ा होने के बाद भी दूध पी रहा है तो पूरे न्यूट्रिशन उसको मिल नहीं रहे हैं, सॉलिड फूड खा नहीं रहा है, तो उसकी कहाँ से उसके अंदर स्ट्रेंथ या मसल्स बनेंगी या हड्डियाँ उसकी स्ट्रांग बनेंगी या वो। और शायद यही वजह है कि हमारे जो बिलीवर्स हैं बहुत सारे, शायद उन्हें फेथ में 10 साल हो गए होंगे, 8 साल हो गए होंगे, 7 साल हो गए होंगे, ज़्यादा भी हो गए होंगे, पर वो स्ट्रॉन्ग या सॉलिड नहीं बन पाए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि सालों से दूध पी रहे हैं। True. वही बेसिक बातें, वही एक ही जैसा प्रचार, वही एक ही चीज़, एक ही सरमन घुमा फिरा के। तो इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि जो बिलीवर्स हैं वो अपनी क्रिश्चियन वॉक में, अपने इस बॉर्न अगेन फेथ में सॉलिड बनने चाहिए, मैच्योर बनने चाहिए। तो आई बिलीव कि इट विल वर्क। Yes, Yeah. Pastor. I must say we are growing, and the meat that you're bringing is very solid. And honestly, it takes acha ek hafta to process this whole episode. Think about it, study more, sit with the Lord, and you know, we are very challenged by everything that you have said. Very Praise the Lord. challenged by faith, challenged by whatever things that we are believing till now. You are breaking the lies, bringing the truth. This is very solid. I mean, I don't know what to say after that. And today again, want to know more from you about this very important, something that gives us the identity, I believe, is baptism, baptisma. I don't know, baptisma ke bare mein we hear everywhere, in every church, week after week baptisms are happening. But what is the truly meaning of baptism? Am I saved if I don't take the baptism? Okay. Am I saved if I just say or just pray ki yes, Jesus is my God, I take him as my Lord and Savior? Baptism kitna important hai? ठीक है। And again, there are
there is a baptism of spirit Hmm. and then baptism by water. Hmm. So how important it is, if you can educate us more, ki where am I going with this? देखिए Yeah. जी, देखिए तरु, ये टॉपिक तो बहुत गहरा है Hmm. और एक एपिसोड में इस चीज़ को बताना तो बहुत ज़्यादा I know, I मुश्किल है, can, पर yeah. मैं इसे शॉर्ट में जितना हो सकता है सिंपल वे में Mhm. बताने की कोशिश करता हूँ, वो करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बैप्टिज़्म समझ जाएँ क्या है। Mhm. बैप्टिज़्म जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है सभी को पता है, इसका मतलब होता है डुबाकर, धोना, डुबकी, आप इसे ऐसे ले सकते हैं। Hmm. पर मुझे क्यों बैप्टिज़्म लेना है, सबसे पहली बात। अभी मैं कुछ बैप्टिज़्म परफॉर्म कर रहा था और वहाँ पर एक बहन थी जो कि पिछले शायद 10 साल से फेथ में है, ठीक है ना? बट उसने बैप्टिज़्म नहीं लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या थी कि नहीं, अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, इसलिए मैंने बपतिस्मा नहीं लिया। और ये Oh, बहुत सारे yeah. जो क्रिश्चियंस हैं या Preparation. बिलीवर्स हैं, उन हाँ. लोगों का ये सबसे बड़ा क्या रहता है, एक काइंड ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। नहीं, नहीं, अभी हम तैयार नहीं हैं, अभी हम अच्छे नहीं हैं, जब हम अच्छे बन जाएँगे तो बपतिस्मा लेंगे। Hmm. और देखिए, एक बात हमने सीखी और वो ये सीखी है कि देखिए, जो हमें सिखाई गई थी, वो ये कि जब हम नहाने जाते हैं तो हम साफ होने के बाद नहाने नहीं जाते, हम साफ होने के लिए नहाने जाते हैं। Wow. हम अच्छा बन के बपतिस्मा नहीं ले सकते, Hmm. हमें अच्छा बनने के लिए बपतिस्मा लेना है। वो पहली सीढ़ी है आपकी फेथ की और आप उसी में कन्फ्यूज़्ड हो, उसी में घूमे हो, तो आप घूमते रहोगे और शैतान आपको घुमाते ही रहेगा और आपके अंदर गिल्ट डालता रहेगा। नहीं यार, अभी तू ये दिक्कत है तेरे साथ, तेरे अंदर ये कमी है, अभी तेरे साथ ये है। देखिए, ये कई बार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और कई बार ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी में कई बार पॉइंट्स आ चुके हैं और वो कई बार यीशु मसीह उनके दिल के दरवाजे पे खटखटा रहे हैं, पर दे आर कीप इग्नोरिंग दैट थिंग और वो नहीं ले रहे। हाँ, अभी ले लेंगे, अभी ले लेंगे। उनके सामने नए-नए लोग आके बैप्टिज़्म ले रहे हैं, पर वो नहीं ले रहे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये समझिए, टाइम है तो टाइम का हम सही इस्तेमाल करें, अवसर को बहुमूल्य समझें, बाइबल बताती है, और मौके का फ़ायदा उठाएँ। और देखिए, बैप्टिज़्म ले क्यों रहे हैं? सिंपल सी बात सबसे बड़ी ये है। तो सबसे पहले जो इसमें जो आपने ये बात पूछी कि भई हम विदाउट बैप्टिज़्म सेव्ड सोल हैं या नहीं हैं, Hmm. राइट? Yeah. यहाँ मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊँगा कि बैप्टिज़्म आप लेते क्यों हैं जब आप गॉस्पेल को सुनते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, यानी और ही विल बी सेव्ड। सेव्ड सोल कौन बनेगा? देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी की, जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है और उसके बाद उस पे उसकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। एग्जैक्टली हम लोग भी पैदा होते हैं, जो भी चीज़ ज़मीन पे उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी बर्थडे और उसकी एक्सपायरी डेट होती है, Hmm. ठीक है? Hmm. उसके बाद तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जजमेंट डे। जो भी उसने कर्म Yes. किए, कर्मा जो हैं, वो न्याय के दिन, जजमेंट डे के दिन उसका उसे हिसाब देना पड़ेगा और उसके हिसाब से हेवन या हेल में जाएगा। Hmm. ठीक है, आप समझ रहे हो इस बात को? पर इधर उसकी पैदाइश है यानी उसका बर्थडे, उसके बाद उसका क्या है? डेथ। Death day. उसके बीच में, इस पूरी जर्नी के बीच में एक यू टर्न है जिसको बोला जाता है गॉस्पेल, Oh, beautiful. Hmm. जिसमें आपको ये बताया गया, आप मान लो एक सिंफुल लाइफ को जी रहे थे, आप एक कर्स लाइफ को जी रहे थे, आप एक डार्कनेस आपकी लाइफ में भरी हुई थी, शैतान की पूरी तरीके से आपकी लाइफ में क्या थी, बहुत सारी चीज़ें थी, आप एडिक्शंस में थे बहुत सारी। यहीं पर आपको बताया जाता है कि जीसस कैन डिलीवर यू। जीसस वाज क्रूसिफाइड, क्यों? यीशु मसीह क्यों कुर्बान हुए? तेरे पापों के लिए, Hmm. तेरे गुनाहों के लिए। जो तुझ पे पनिशमेंट आना था वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जब एक इंसान इस बात को मानता है, सोचता है, ठीक है ना, और वो कहता है यस, मैं इस बात को कन्फेस करता हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने जो पनिशमेंट, जो मैंने पाप किए, मेरे बाप दादाओं ने किए, स्पेशली अब जिनकी वजह से मैं भोग भी रहा हूँ या जिन कर्सेस में मैं हूँ, वो जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर ले लिए। जब मेरे फेथ का ये कन्फेशन होता है तो उस कन्फेशन का मैनिफेस्टेशन बैप्टिज्म है। Hmm. भाई, आप किसी से प्यार करते हैं, उस प्यार का फिर मैनिफेस्टेशन भी तो होना चाहिए। वो क्या है? वो क्या है? शादी, ओपन सेरेमनी, Hmm. जहाँ आप ओपनली उस You- चीज को कन्फेस कर रहे हैं। Yeah. द सेम थिंग आप फेथ, आपने इस गॉस्पेल पे फेथ करा कि मेरा पनिशमेंट जीसस क्राइस्ट ने ले लिया, इसलिए जजमेंट डे के दिन मैं हेल फायर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मुझ पे आना था, मेरा कर्म, जो गुनाह मैंने आदम की वजह से आदम में होकर किया, वो जीसस क्राइस्ट ने अपने ऊपर ले लिया। ये मेरा फेथ है, ये मेरा Amen. कन्फेशन है। Amen, amen. जब आप इस कन्फेशन को क्या करेंगे, इसका मैनिफेस्टेशन, वो है आपका बैप्टिज्म, कि आप पानी के In अंदर जा रहे action. हैं, आप पानी के अंदर डूब रहे हैं और आप पानी में से निकाले जा रहे हैं। इसका मतलब आपकी पुरानी जिंदगी में आप मरे हैं पुरानी जीवन के लिए, सिंफुल लाइफ के लिए, उन पुरानी बातों के लिए,
पानी में डाले यानी आपकी दफनाई हो गई है। हम्म आपको पता है बैप्टिज्म टैंक या रिवर में या कहीं पर भी आप ले रहे हैं, द सेम टाइम बैप्टिज्म जहाँ पर भी ले रहे हैं, वो बैप्टिज्म टैंक है या वो कोई रिवर है, ठीक है, कोई नदी, कुछ भी दरिया है, वो सेम टाइम पे कब्रिस्तान है स्पिरिचुअल आपका, जिसमें आपकी पुरानी जिंदगी को दफनाया जा that's a रहा है। revelation. हाँ, जिसमें आपकी पुरानी जिंदगी को दफनाया जा रहा है। हम्म एंड द सेम टाइम वो एक स्पिरिचुअल वुम्ब है। वो क्या wow. है? वो एक कोख है जिसमें से आपकी नई पैदाइश हो रही है। आप पुराने को दफनाकर एक सेम टाइम पे एक नई चीज में, नए रेलम में पैदा हो रहे हो परमेश्वर के राज्य में। हम्म बैप्टिज्म का मतलब है कि आपका जजमेंट डे के वाले दिन के उस किताब में से नाम को काट के आपके नाम को जीवन की बुक ऑफ लाइफ में, मेमने की किताब में लिखा जाता है कि इन्होंने यीशु के लहू का अंगीकार कर लिया, कन्फेशन कर लिया है, उनके इस चीज़ को मान लिया कि उनके ऊपर जो दंड इन पे आना था वो हर कम्युनिटी, हर जाति, हर धर्म के लिए हुआ, वो सेक्रीफाइस जीसस क्राइस्ट का। वो पर्टिकुलर रिलीजन, ट्राइब या किसी टंग के लिए या किसी पर्टिकुलर उसके लिए नहीं हुआ। आप समझ रहे? कंट्री के लिए, नेशन के लिए या विशेष समुदाय के लिए, सबके लिए हुआ। और जब इसने इस बात को इंडिविजुअली माना तो इसका नाम वहां से कटता है जजमेंट डे वाली बुक से, और इसका नाम कहाँ जोड़ दिया जाता है? जीवन की पुस्तक में, बुक ऑफ wow. लाइफ में। हम्म दिस इज द बैप्टिज्म। बट beautiful. हम्म जिसने बैप्टिज्म लिया वो स्वर्ग जाए, ये भी जरूरी नहीं है। बट हाँ, स्वर्ग जाने के लिए बैप्टिज्म लेना बहुत जरूरी है। जैसे जिसने पासपोर्ट बनवा लिया, ये जरूरी नहीं है कि वो फॉरेन जाए, oh yeah. बट हाँ, फॉरेन जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना बहुत जरूरी है। wow. आप समझ रहे हो इस बात हम्म को? तो डेफिनेटली कई बार लोग इसी चीज में घूमे हुए रहते हैं और वो लेते नहीं है। तो इसलिए भैया परमेश्वर ने आपको मौका दिया है। देखिए, बैप्टिज्म का सिंपल सा मतलब ये है, परमेश्वर जब भी किसी भी चीज को इस्तेमाल करेंगे, जब भी किसी की जिंदगी में कुछ नया काम करेंगे, पहले वो उसको धोकर साफ करेंगे। यही बैप्टिज्म होता है। beautiful. जब परमेश्वर ने इजराइल को, जो गुलाम थे 400 साल के, उनकी जिंदगी में नया काम करा और उन्हें एक नेशन के तौर पे क्या करा? बनाया। उससे पहले उन्हें बैप्टाइज करा लाल समंदर में मूसा के थ्रू, मोसेस के थ्रू। जब जमीन बेडौल पड़ी हुई थी, गहरे पानी में डूबी हुई थी और परमेश्वर कुछ नया करना चाहते थे, तो पहले जमीन का बैप्टिज्म किया, जमीन का बपतिस्मा किया और उसको क्या करा? उसको पानी में से निकाला और पानी में से ही बनाया। तो जमीन पे इससे पहले वो क्रिएशन करें, जमीन पे इससे पहले जिंदगी आए और चीजें क्या हो? ऑर्डर में आए, ऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है, वो फ्रूटफुल हो, उससे पहले परमेश्वर ने उसका भी बैप्टिज्म किया। ठीक इसी तरीके से एक इंडिविजुअल की जिंदगी में जब परमेश्वर करेंगे, किसी को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, किसी घराने को इस्तेमाल करेंगे, किसी इंडिविजुअल को, किसी को प्रॉफिट बनाएंगे, पास्टर बनाएंगे, अपोस्टल बनाएंगे, इवेंजलिस्ट बनाएंगे, वर्शिप लीडर बनाएंगे, या आपकी जिंदगी में सैल्वेशन लाएंगे, आपको डिलीवर करेंगे अंधकार की तख्तों से, पहले परमेश्वर आपको धोकर साफ करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। Amen. Oh my God. This has opened a new dimension of teaching. जैसे आपने इसमें ये तो कुछ भी नहीं है, like, this इसमें is- इतने डीप रेवलेशन है जो मैं अभी बिल्कुल भी नहीं बता सकता, क्योंकि Seriously. अभी ना टाइम है और ना ही I मैं know. इस तरीके से इसको अभी बताना चाहता हूँ। ये I can बहुत कुछ है imagine इसमें बहुत कुछ है, बहुत गहराई है, बट मैंने इसे इन शॉर्ट बताने की कोशिश करी है, इजी वर्ड्स में। Can imagine that. I don't know how to continue after this, but just soaking it in. So, Pastor, also एक बहुत ही फॉलो अप टॉपिक आता है इसके बाद कि राइट आफ्टर बैप्टिज्म हमारी चर्च हमें होली कम्युनियन ऑफर करती है। सो एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डिनाई कि जब तक आप बैप्टाइज नहीं हो यू कांट टेक द कम्युनियन। ठीक है। सो डू यू थिंक दैट वी कैन टेक द कम्युनियन एंड एज द वर्ड सेज कि यू हैव टू टेक इट इन अ राइट मैनर, तो व्हाट इज दैट राइट मैनर? अच्छा, देखिए तरु, इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए कायदा तो यही कहता है कि जब आपने बैप्टिज्म ले लिया तो आपने होली कम्युनियन तभी लेनी चाहिए। कायदा तो ये कहता है। देखिए, बाकी कोई बेचारा अभी उसकी कोई ऐसी मजबूरी फंसी हुई है कि वो बैप्टिज्म नहीं ले रहा, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो कायदा कहता है वो यही कहता है कि फर्स्ट द वन शुड बी बैप्टाइज्ड एंड देन ही शुड बी द पार्ट ऑफ दैट द कम्युनियन। अब यहाँ पर एक बात यह है कि कोई सल्वेशन क्या विदाउट बैप्टिज्म पा सकता है? तो देखिए, यहाँ पर हमें जो डाकू था उसके केस में नजर आता है, जो यीशु मसीह के एक तो दाएं था, एक बाएं था। उधर एक डाकू से यीशु मसीह कहते हैं क्रिमिनल से कि भाई तू आज ही मेरे साथ पैराडाइज में होगा, यही बात बोलते हैं ना। तो उसने तो कोई बैप्टिज्म नहीं लिया। देखिए, इसकी गहराई में मैं भी नहीं जाऊंगा, ये बहुत गहरा है, बट इसे सिंपल सी बात बोलूंगा, उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो बैप्टिज्म ले सके, और तब तक ग्रेट कमीशन आया भी नहीं था, और उसके बावजूद वो सेव्ड हुआ।
क्योंकि Wow. तब तक ना ग्रेट कमीशन था Yeah. और ना ही उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, पर वो फेथ के साथ गया, तो इसलिए वो सेव्ड हुआ। Very simple now. बहुत सिंपल, देखिए इससे ज़्यादा जी. सिंपल मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो एक बात तो ये है। तो दूसरी बात, जब आपके पास मौका है, देखो डाकू के पास मौका नहीं था, आपके पास मौका है, तो आप क्या एक्सक्यूज दोगे परमेश्वर को? तो प्लीज लीजिए और फिर तो privilege. प्रभु की मेज का फिर आप उसके पार्टेकर्स बनिए, ये वाली जी. बात है। Yeah. एग्जैक्टली। पास्टर, एक और क्वेश्चन है, जैसे हम अलग अलग चर्चेस में जाते हैं और हर चर्च के पास बैप्टिज्म की डेफिनेशन बहुत अलग है, इवन दो वी गो बैक टू द वर्ड, बट कुछ जगह मैंने सुना है जैसे कि यू हैव टू टेक बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ओके। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा कहा जाता है कि यू हैव टू टेक इट इन द नेम ऑफ जीसस। सो आर दीज टू डिफरेंट थियोलॉजीज या what is it? Like, it's very confusing sometimes. देखें, असल में ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना दिया जिसने मसीह की देह में फूट डाल दी है, और इसे देखकर कई बार बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि जो लोग बैप्टाइज करते हैं इन द नेम ऑफ द फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, वो लोग उन्हें बिल्कुल कंडेम कर देते हैं, तो जीसस के नाम में बैप्टाइज कर रहे हैं, और जो जीसस के नाम में, जीसस क्राइस्ट के नाम में बैप्टिज्म देते हैं, वो लोग उनको पूरी तरह क्या कर देते हैं, कंडेम, कि वो लोग गलत बपतिस्मा दे रहे हैं। और ये बड़ी अजीब लगती है, और सिंपल सी कुछ बात नहीं है। ये देखो, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैथ्यू 9 को जब आप पढ़ेंगे, मत्ती 9 में, तो वहाँ पर एक पैरालाइज्ड बंदा था जिसको जीसस क्राइस्ट हील करते हैं, और उसे हील करने से पहले बोलते हैं कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। और वहाँ पर लोग इस चीज़ को इशू बना लेते हैं कि भाई ये कैसे किसी के पाप माफ़ कर सकता है, ठीक है ना। तो जीसस कहते हैं कि भाई तुम्हारे हिसाब से क्या चीज़ कहना आसान है, ये कि उठ और चल फिर, या तेरे पाप क्षमा हुए। तो दोनों चीजें एक ही हैं, पर दोनों का अलग अलग क्या है, दोनों के पीछे अलग इंसाइट है, पर दोनों का काम एक ही है। दोनों का काम बिल्कुल एक ही करेगा, इंसाइट अलग अलग है। पाप क्षमा इसलिए हुए क्योंकि उसकी बीमारी के पीछे हो सकता है पाप हो, जिसकी वजह से उसे ये पैरालाइज्ड हुआ हो, ठीक है। पर उन्हें लग रहा है कि परमेश्वर के अलावा तो कोई पाप क्षमा ही नहीं कर सकता है, गुनाह कोई माफी नहीं कर सकता है। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, ले भाई मैं ये कह देता हूँ, उठ और चल फिर। तो ठीक इसी तरीके से बैप्टिज्म का असली काम है आपकी लाइफ में सल्वेशन आना, गॉस्पल को सुनने के बाद, असली काम ये है। और काम दोनों यही करेंगे, पर लोगों ने इसको क्या कर दिया, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया। बट अगर मैं आपको इसको टेक्निकल तौर पे देखें, तो अपोस्टल्स ने जितने भी बैप्टिज्म करे वो यीशु मसीह के नाम में करे। अगर आप बुक ऑफ एक्ट्स को पढ़ेंगे, एक बार नहीं कई बार पढ़ लो, जितने बैप्टिज्म बुक ऑफ एक्ट्स में हुए, उसमें लोग क्या कहते हैं कि ये शायद जीसस ओनली वाले हैं, और ये लोग ट्रिनिटी को नहीं मानते। देखिए, मैं जो भी बैप्टिज्म देता हूँ आज तक, जितने भी परफॉर्म करे, मैं फादर, सन एंड द होली स्पिरिट के अथॉरिटी में जीसस क्राइस्ट के नाम में देता हूँ, जो पूरी तरह बिब्लिकल और बाइबल के अकॉर्डिंग है। और मैं ट्रिनिटी को पूरी तरीके से मानता हूँ। फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, तीनों पर्सन है, गॉड हेड है, देयर इज अ फादर, देयर इज अ सन एंड देयर इज अ होली स्पिरिट। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कई बार कुछ लोग शायद ट्रिनिटी का इनकार कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम बाइबल के तौर पे देखें, तो देखिए, जब यीशु मसीह कह रहे हैं, पहली बात तो इस चीज़ को कंट्रोवर्शियल मत बनाइए। देखिए, आपने चाहे वो फादर, सन एंड द होली स्पिरिट के नाम से लिया हो, गौर से सुनना, चाहे जीसस क्राइस्ट के नाम से लिया हो, पर आपने उससे पहले रिपेंटेंस नहीं करी, गॉस्पल को नहीं सुना, आपका बैप्टिज्म बेकार हो गया, कितने भी उससे ले लो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पुराने जीवन के लिए मरना और उस पानी में दफन होना, ठीक है। और जब आप इस चीज़ के साथ उस बैप्टिज्म को लेते हैं, तो आप एक सेव्ड सोल बनते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने क्या बोला, एक कह लीजिए, ये बात होती है टेक्निकल या तकनीक की बात है। कुछ लोगों के पास शायद उस चीज का फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट का रेवलेशन नहीं है, कि वो जब यीशु मसीह ने इस नाम में करा, तो अब वो अपने आप को सही साबित करने के लिए फिर बताते हैं कि पतरस ने क्या गलत दिया। जो बंदा उस वक्त पेंटिकॉस्ट के दिन होली स्पिरिट से भरा हुआ, वो फिर यीशु मसीह के नाम में क्यों दे रहा है? बट मैं नहीं चाहता कि किसी भी चीज को कंट्रोवर्शियल बना के मसीह की देह में हम लोग फूट डाल दें, क्योंकि दोनों चीजें अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। पर हाँ, जहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से दो, तो जब हम इसके ओरिजिनल ग्रीक ट्रांसलेशन में जाते हैं, तो जो नाम का मतलब होता है वो होता है पोजीशन, रैंक या अधिकार। और फिर पवित्र आत्मा जब पतरस पे उतरता है पेंटिकॉस्ट के दिन, इन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, तब होली स्पिरिट उसके जरिए बात बोल रहा है कि जो पिता का अधिकार है
और जो पुत्र का अधिकार है और जो पवित्र आत्मा का अधिकार है वो सब यीशु मसीह के नाम में कंक्लूड होके दिया गया है। क्योंकि प्रभु पिता के अधिकार को दिखाता है, यीशु पुत्र के अधिकार रैंक को दिखाता है, और पवित्र आत्मा यीशु मसीह पवित्र आत्मा के लिए भी कहते हैं, पाखरू के लिए क्या कहते हैं वो, कि वो मेरे नाम से आएगा। समझ रहे हो इस बात को? तो इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह फादर है, यीशु मसीह होली स्पिरिट है और वो तो पुत्र है ही नहीं। नहीं 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 नहीं, मिसअंडरस्टैंड कर जाओगे। पिता का अपना वजूद है, पुत्र का अपना वजूद है और पाखरू का अपना वजूद है। बट इनका जो कह लो पूरा अधिकार जिसको सौंप दिया गया वो यीशु मसीह के नाम के अंदर आ गया है। तो सुनो, रेवलेशन जो फरिश्ते ने, एंजल ने, गैब्रियल ने नाम मैरी को दिया, वो क्या दिया? उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्यों रखना? क्यों रखना? क्योंकि लिखा है क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, इसलिए रखना। क्योंकि नबियों का, प्रॉफिट्स का, एपोस्टल्स का जो नाम होता है वही उनका काम होता है। नाम में ही काम होता है। जो परमेश्वर के चुने हुए चुनिंदा प्रॉफिट्स और एपोस्टल्स होते हैं। इसलिए गैब्रियल ने बोला कि उसका नाम यीशु रखना, जीसस रखना। तो जीसस वर्ड तो बाद में वो फुल टक्कर करके पता नहीं कर करके आया है बाद में, लेकिन असली नाम असल में जो जीसस का है, इसका ओरिजिन वो है याशुआ। और याशुआ का मतलब होता है गॉड हु सेव्स। मैं हूं छुटकारा देने वाला, मैं हूं उद्धार देने वाला, मैं हूं नजात देने वाला। परमेश्वर नजात देने वाले, परमेश्वर छुटकारा देने वाले। लेकिन जो क्रॉस पे क्रूसिफाई किया गया वो उस वक्त ना लॉर्ड और ना क्राइस्ट, वो जीसस थे, क्योंकि जीसस ही नाम मिला अभी। अब पीटर को यह रेवलेशन मिलता है, पीटर बोलते हैं रेवलेशन 2 में कि उसी यीशु को, इजराइलियों से कहते हैं वो, कि उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ाया, उसको परमेश्वर ने प्रभु और मसीह बनाया। तो यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बाद, और जब उन्होंने लास्ट एनिमी यानी डेथ को, कब्र को हरा दिया, तो उनके नाम के साथ ये 2 टाइटल और जोड़े गए, प्रभु और मसीह। तो जब यीशु मसीह आया तो जीसस केम एज अ प्रिंस। बट जब उन्होंने फाइनल अपना बैटल जीता और डेथ को और मौत को कॉन्कर कर लिया, ग्रेव को कॉन्कर कर लिया, ग्रेव को भी जीत गए, मौत को, कब्र को हरा दिया, तो उनको परमेश्वर ने एक मुकुट पहनाया, समझ रहे हो, क्राउन किया, और उनको 2 और नाम दिए, प्रभु और मसीह। और इसलिए वो बन गए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो इसलिए पिता ने अपना सारा अधिकार, लिखा है पिता खुद भी न्याय नहीं करते, वो भी बेटे के हाथ में दे दिया। तो पिता ने भी अपनी सारी पोजीशन, बिल्कुल जैसे पुराने नियम में फिरौन ने यूसुफ से, जोसेफ से कहा कि मुझे नहीं पता, फैरो ने बोला कि अब मैं तो बस अपनी रोटी के मुझे बारे में पता होगा, मैं सारा सब कुछ तुझे को संभालना, सब कुछ तेरे अंडर में करता हूं, जोसेफ के अंडर में। ठीक इसी तरीके से जब जीसस ने सब कुछ अपने मिशन को अकम्प्लिश कर दिया, उसे बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया, तब उनको परमेश्वर ने अपनी भी सारी अथॉरिटी अपने बेटे को दे दी। तो इसलिए फिर उनको ये नाम मिले, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसीलिए वो आप पतरस कहते हैं कि तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले। तो दैट्स व्हाई पिता का अधिकार, पुत्र का अधिकार और पवित्र आत्मा का अधिकार और याशुआ हमशायक अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं, नाम में बपतिस्मा होता है। तो अब आप इसको कितना कंट्रोवर्शियल बना लिए। मैं उससे भी प्यार करता हूं जो इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट में बैप्टिज्म देते हैं, और वो जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के नाम में भी बैप्टिज्म देते हैं। और इस चीज़ को लेके मैं फूट नहीं डालता और ना ही मैं लोगों को बांटता हूँ डॉक्ट्रिन को प्रीच करके या वो करके, क्योंकि मसीह की देह में पहले ही इतनी फूट लोग डाल रहे हैं उल्टी सीधी टीचिंग्स डाल के। बट ये मुझे ऐसा लगा कि इसको लोगों को सुनना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए और ब्लेस होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई मैंने कोशिश करी कि आप लोग को इन शॉर्ट में इस चीज़ को बताने की कोशिश करूं। I'm sure there is so much more in this. And I don't know how beautiful our Jesus is. Well, thank you so much, Pastor. आपने इतनी ज़्यादा deep चीज़ों को समझाया in a very easier way. I think we all can learn, and at least people who are not able to make the decision of taking the baptism, I hope कि इस video के बाद they can make that personal choice and grow in Jesus. So thank you so much. And as we move towards the end, I have a very quick rapid fire questions that I have prepared for you. Okay. And since you come with a lot of experience, so I want to just quickly start with this. I want to know that as you're talking about boldness, so आप एक youth icon है and you do a lot of bold things in your life. We are seeing your journey on YouTube and personally wherever you preach. Is there anything that you want to impart and tell to the youth of this generation? Something that we can carry from you?
कैरी फ्रॉम यू। मैं तो एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए जब मेरे जैसे बंदे को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल सी बात ये है। मिनिस्ट्री को ये मत सोचें कि हमें बहुत ही सेफ जोन में जाकर और बहुत ही कंफर्ट जोन में जाकर करनी है। जब तक ऐसा करोगे तो कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर पाओगे जो किसी ने भी नहीं किया इससे पहले। अगर ये सोचते हो कि मैं कुछ ऐसा करूं जो इससे पहले किसी ने नहीं किया, तो डर को तो आपको एक तरफ रखना ही पड़ेगा, वाओ। ठीक है। आपको कान भी बंद करने पड़ेंगे कि लोगों की कम से कम सुने, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप होली स्पिरिट के साथ यंगस्टर्स ट्यून्ड हों कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों की राय मशवरे क्या कह रहे हैं, ठीक है। वो ह्यूमन माइंड और ह्यूमन विजडम है, पर ऐसे में परमेश्वर आपको क्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और वो जो कह रहे हैं उसे कीजिए। तो बी ट्यून विद द होली स्पिरिट। Wow, that was wisdom. And another question, Pastor. Like in pastoral life, we see there is so much challenge कि आप family को first रखो या अपने ministry को first रखो. So who do you think comes first in life? नहीं, देखिए देखिए ये बात तो याद रखिए, सबसे पहले परमेश्वर है, Okay. गॉड फर्स्ट, उसके बाद फैमिली, एंड देन उसके बाद मिनिस्ट्री होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है, और फिर इसी तरीके से हर चीज़ बैलेंस्ड रहेगी और आप ठीक रीति से क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे परमेश्वर का। ये Okay, that was again wisdom coming from you. The last question that I wanted to ask you, we have seen your ministry, it's very bold, unique, and different. So, if you have to give a statement of your faith, like who are you and what do you do, or what do you like most about your ministry? Can you just. देखिए इसमें जो आपने बहुत बोली ना तरु के बोल्ड एंड दिस एंड दैट, मैं तो एक चीज़ है जो मैं हम हर चीज़ से सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं। मैं एक चीज़ जानता हूँ, देखिए कि कई बार आप देखिए कि कुत्ते से सीखिए, वो अपने मालिक के लिए कितना वफादार होता है। उसको वो फीड करता है तो वो अपनी वफादारी भी उसके लिए करता है। मैंने कई बार लोगों को देखा है कि जब कई बार आपके फेथ के ऊपर बातें आती हैं और आप कुछ नहीं बोलते हो, आपके बच्चे पर आती है तो आप एकदम उबल जाते हो, आपकी माँ पे आ गई तो आपको गुस्सा आ गया, आपके बाप पे आ गई तो आपको गुस्सा आ गया, आपके प्रभु पे आ गई तो आप कह रहे कोई नहीं, हमें तो मतलब आपको एटलीस्ट कम से कम स्टैंड लेना आना चाहिए। आपको यू मस्ट बी एन अपोलोजेटिक कि आपको अपने फेथ को डिफेंड करना आना चाहिए। जब उस पर कोई क्वेश्चन राइज हुआ है और एक गलत प्रोपेगेंडा या मिसअंडरस्टैंडिंग को उसके रिलेटेड फैलाया जा रहा है तो आपको बोलना आना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं यही समझता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में जो एक डाली है वो दुनिया में एक इट्स डीप, वो एक दुनिया में एक फलवंत ट्री है, समझ रहे हो। और परमेश्वर के राज्य में मान लो उनके जो वफादार क्या है, मतलब मुझे ये बात बोलनी पड़ रही है, फेथफुल डॉग जो उनके लिए है, तो दे आर गोइंग टू बी रोल लाइक एन लॉइन। आप समझ रहे हो, वो दुनिया में डेफिनेटली दे विल बी लॉइंस, दे विल हैव द डोमिनियन, दे विल हैव द पावर। तो मैं यही बात बोलूँगा कि हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और डेफिनेटली फेथ को डिफेंड करना आना चाहिए और फेथ के ऊपर बात करनी आनी चाहिए। और नेचुरल सी बात है, हम एक्सपेरिमेंटल भी होने चाहिए, ठीक है ना। और परमेश्वर हम जैसे साधारण से कॉमन से लोगों को चुनते हैं और इस्तेमाल करते हैं। ना कोई खूबी है ना लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत, खाली दिलों कर लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता आते हैं। तो जब हम इस स्पिरिट के साथ आएंगे तो परमेश्वर हमारे ज़रिए बहुत कुछ कर सकते हैं और आपके ज़रिए भी कर सकते हैं और बहुत बढ़ चढ़कर कर सकते हैं। Amen, amen. तो यही वाली बात है। और एंड में मैं सभी व्यूअर्स को ब्लेस करूँगा यीशु के नाम से, या इन द नेम ऑफ जीसस आई वुड ब्लेस यू, कि आप लोग बस ट्यून्ड हो प्रभु के साथ। उम्मीद करता हूँ इन पॉडकास्ट के थ्रू आपने ब्लेसिंग पाई है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई टेस्टिमनी है इससे रिलेटेड, आपसे परमेश्वर ने बातचीत करी, हमें ज़रूर बताइए। और आई बिलीव कि ज़रूर आने वाले दिनों में आपकी ज़िंदगी में ये बातें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और फ्रूटफुल साबित होंगी और आप एक ऐसी डाली बनेंगे जो बहुत सारा फल परमेश्वर के राज्य के लिए लेके आते हैं। दिस इज़ आई वुड से एंड आई विश। Praise the Lord. Yes, Pastor. Truly, I can say that this whole series is a privilege. It's a privilege. It's an honor to do this with you because we don't get to do this every day. So, and to hear from your life, to hear from your experiences. And thank you, people who stayed
in this journey with us. Hope we get to do this again, Pastor. We truly bless you. We are grateful to have a personality like you in the midst of us. And you also can just feel free to join the community, because we get to see a lot through your videos, your songs, your films. We're truly blessed to see all of that through you. May God bless you richly, and we are excited to see what you do in the coming years. Definitely. Praise the Lord. Amen. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री से आप ब्लेसिंग पा रहे हैं और हमारी वीडियोस भी आपके लिए एक आत्मिक उन्नति का कारण, एक एडिफिकेशन का रीज़न बन पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी सेवकाई जो मिनिस्ट्री हो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र सेवकाई है। और अगर आपको सच में प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है और आप इससे ब्लेसिंग पा रहे हैं, तो अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं इस सेवकाई के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए। और डिटेल्स आपके सामने हैं जहां आप अपने ऑफरिंग्स को भेज सकते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।